बेटा साइंस का तो कल से शुरू होगा ना, बताया तो है आपको, है ना। चलिए अब पहले सवाल पर आ जाओ। देखो आप लोगों को ये पता है ना कि 11 से भाजकता का नियम क्या होता है, कितने बच्चों को ये पता है? देखिए अब आप लोग ये कह सकते हैं कि ये मान लो कोई भी संख्या है, संख्या मैंने लिख दी ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने संख्या लिख दी दोस्तों। आप लोग समझना मेरे भाई कि ये जो स्थान होता है ना, ये पहला स्थान होता है, ये दूसरा स्थान होता है, ये प्लेस, ये होता है आपका तीसरा स्थान, ये होता है आपका चौथा स्थान, ये होता है आपका पांचवां स्थान, और ये होता है आपका छठवां स्थान। एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप शुरुआत यहां से कर रहे हो तो ये कैसी संख्या है? यह एक विषम संख्या है, विषम स्थान है। विषम स्थान का मतलब क्या होता है? ऑड प्लेसेस। ऐसे ऑड प्लेसेस कितने हैं? एक है, तीन है, और पांच है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ऑड प्लेसेस पर जो अंक हैं उनका योग कर दिया, ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स का सम कर दो। अब इवन प्लेस पे कौन कौन आ जाएगा? बी है, और डी है, और एफ है। इवन को बोलते हैं सम स्थान पर। सम स्थान पर जो भी अंक होंगे, पर जो भी अंक होंगे उनकी डिजिट्स का सम कर दो। सम का मतलब बेटा योग होता है ना, ये बात क्लियर है। तो 11 से भाजकता की क्या शर्त होती है? 11 से भाजकता की जो शर्त होती है वो शर्त जरा समझने की कोशिश करिए। शर्त ये होती है कि या तो केस नंबर वन, केस नंबर एक, केस नंबर एक होगा कि या तो ए सी और ई का जो योग होगा वो बराबर होना चाहिए बी डी और एफ के। पहली केस है ये। हमें तीनों केस आने चाहिए, तीनों केस बड़े काम के होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है सर, रीजनिंग का भी एक्सपेक्टेड पेपर। बेटा देखो आप लोग यार एक्टिव रहा करो चैनल पर, आपके साथ कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद हैं। भाई आप लोगों के लिए सब कुछ चालू तो कर दिया है यार। एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है। अभी एक बच्चा मैसेज कर रहा, सर एएलपी के लिए। अरे यार तेरे लिए सब कुछ चालू कर तो रखा है, ये आ तो रहा है ये सेशन, ये दिख नहीं रहा क्या? अब नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? अब मैं कोई घर तो बताने आऊंगा नहीं ना भाई। अब देखो ना, ये रेलवे एक्सप्रेस बैच, कैच द मैथ 01, रेलवे एक्सप्रेस बैच रीजनिंग का एक्सपेक्टेड पेपर, ये ग्रुप डी के लिए स्पेशल चल रहा है। अब तुम तो ये पता है आदत तुम्हारी ये हो गई है कि तुम्हें मतलब ऐसे, जैसे मान लो साहिल सर जैसे टीचर तो तुम्हें अब नौकरी पे चाहिए, नौकरी पे। ऐसा बच्चे बन गए हैं कि ऐसे दो चार टीचर मेरे नौकरी पे लगे रहे हैं कि वो हमें बताएं, हमें खाना खिला दें पहले, फिर नहला भी दें हमें। बेटा ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। तुम जो सोच रहे हो ना, तुम फिर यूट्यूब वाले बच्चे बन के रह जाना। सब चीजें चल रही हैं, तुम्हें होश ही नहीं है। बस बस आते हो, बोलते हो, चले जाते हो, फिर कहीं और चले जाओगे, कहीं और पढ़ने लग जाओगे, कुछ भी करने लग जाओगे। तो ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। ना काम के हो आप, कोई काम के भी नहीं हो। देखो अब मैं दूसरा केस बताता हूँ, केस नंबर टू। पहला केस क्लियर हो गया। दूसरा केस आप समझिए। दूसरा केस, दूसरा केस जो भी बेटा ऑफर चल रहा है, अभी सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन पर, जिनको लेना है वो लेना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा इस बात को, है ना। हाँ, अभी अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। केस नंबर टू, केस नंबर टू ये होता है कि जो इनका सम आ गया, सम किसका? ए सी और ई, यानी कि विषम स्थान पर, विषम स्थान पर जो अंकों का योग है, विषम स्थान पर डिजिट्स का सम है, विषम स्थान पर डिजिट का सम है, माइनस सम स्थान पर जो डिजिट का सम है, विषम स्थान पर डिजिट का सम है माइनस सम स्थान पर डिजिट्स का सम है, उसका जो अंतर होना चाहिए वो या तो जीरो हो जाए या फिर 11 का गुणज हो जाए। लिख लो ये कंडीशन। विषम स्थान पर या फिर सम स्थान पर जो सम है या तो जीरो हो जाए या फिर 11 का गुणज हो जाए। और केस नंबर थ्री, सम स्थान पर डिजिट का सम, सम स्थान पर डिजिट का योग माइनस विषम स्थान पर डिजिट का योग। जीरो हो जाए या फिर 11 का गुणज हो जाए। ये तीन कंडीशन प्लीज आप एक बार लिख लो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 से भाजकता की तीन शर्तें हैं, फटाफट से लिख लो।
नोट कर लिया, एक बार बता देना, हो गया नोट? अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब 11 से भाजकता का नियम का मैंने बताया था आपको। अब एक एक करके एक सवाल ऐसा बनता है जहां ऑप्शन से हमें चूज करना पड़ता है। देखिए अब 7 और 4 11, 11 और 5 16 और 4 20, ठीक है, ये हो गया 20, ठीक है। साथ में 7 के साथ सीखते चलना, 2 और 7 9 और 6 15, तो 20 और 15 आ रहा है, ना तो ये बराबर आ रहा है ना इनका अंतर 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। दोबारा करो दूसरा वाला ऑप्शन देखो, 9 और 4 13, 13 और 8 21 और 4 25, 25 और 8 और 14, तो 25 तो विषम स्थान पर आ गया और सम स्थान पर 14 आ गया। क्या इनका अंतर 11 का गुणा जा रहा है और 11 आ रहा है? हाँ, तो यही आंसर है। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हो। तो पहले सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब डायरेक्ट करेंगे क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझा ही दिया था। तो क्या है भाई, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 5 और 5 10, 3 और 1 4 और 5 9, तो 10 में से अगर 9 जाएंगे तो क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 और 3 5 और 5 10, 6 और 4 10, अब 10 में से 10 गया तो 0 आ रहा है। अगर 0 आ गया, कोई भी अगर एक केस लग रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता है कि 11 से विभाजित नहीं है, आपसे बोला जाता है नहीं, तो यहां ऑप्शन में वो ढूंढना है जो नहीं है, वो नहीं ढूंढना जो है। देखते हैं, तो 9 और 1 10 और 5 15, अब 15 में से 4 जाएगा तो 11 तो हो जाएगा। लेकिन क्या ये आपको आंसर देना सही है? ये 11 से डिविजिबल है तो हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वाला चाहिए, हमें वो चाहिए जो नहीं है। ये भी 11 से डिविजिबल है, देखो 9 में से 9 गया तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब मैंने देखा सर 8 और 1 9 और 4 13, 13 में से अगर 3 चले गए तो 10, तो ये क्या आ रहा है? 11 से डिविजिबल, बोले नहीं आ रहा, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। तो 11 से डिविजिबल नहीं आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, बस एक छोड़कर एक अंकों का जो योग करना है, पहले विषम स्थान पर करना है, फिर सम स्थान पर करना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। अगला सवाल देखिए, एक इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, निम्नलिखित में से किससे विभाजित है ये बताइए। तो आप लोग देखो, सबसे पहले चेक करोगे 9 से, तो 9 से भाजकता का नियम याद भी होगा आपको, नहीं पता है तो पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता है कोई बात नहीं। 9 से भाजकता का नियम होता है सम ऑफ डिजिट। क्या इस तरह का सवाल भी आ जाता है कि भाई 9 से भाजकता का नियम क्या है? अंकों का योग जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 के भाजकता का नियम तो मैंने बता ही दिया। 4 से भाजकता का नियम ये होता है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। और 5 से भाजकता का नियम ये होता है कि जो इकाई अंक है या तो वो 0 हो या फिर 5 हो। तो अब इनमें से कौन सी कंडीशन है? क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है या 0 और 5 है? तो ये दोनों तो जवाब हो नहीं सकते। अब मैंने देखा सर 9 से भाजकता का नियम में देख लेता हूं, तो 9 देखो, 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, और 4 और 5 9 खत्म। तो भाई ये पूरी संख्या 9 से विभाजित मुझे दिख रही है, तो आंसर मुझे 9 से विभाजित देना है। ठीक है मेरे भाई? हाँ, 11 से विभाजित नहीं है, तो 11 से नहीं है तो बस नहीं लूंगा, बस मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी है मेरे को। तो हर तरह का सवाल आपके पेपर में आ जाता है। अब यहाँ आप 11 से चेक करके उसको मना भी कर सकते हो और 9 से चेक करके हाँ भी कर सकते हो, दोनों ही सवाल आपके बन जाते हैं। अगला सवाल देखिए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर 11 से डिविजिबल हो जाए। ये भी अच्छा सवाल है और आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे कि क्वेश्चन ने ये कहा है कि 3 1 8 8 3 3, आपसे बोला जा रहा है कि इसमें मैं क्या जोड़ दूं। अब क्या जोड़ोगे वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो क्या जोड़ दूं कि 11 से डिविजिबल हो जाए? तो 11 से भाजकता का नियम क्या कहलाता है? 8 और 3 11, 11 और 3 14, ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। तो अगर विषम स्थान पर 14 आ रहा है और सम स्थान पर 12 आ रहा है, सुनिएगा मेरी बात, देखिए अब यहां आप 2 जोड़ दो तो बात बन जाएगी क्या? हाँ, तो 2 जुड़ भी जाएगा, ठीक है, तो वो 2 जोड़ने पर हो जाएगा आंसर आपका। ऐसे आप सवाल को सेकंडों में कर सकते हो।